हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के उस मील के पत्थर की जिसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखा था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आज से 90 साल पहले के भारतीय ग्रामीण समाज का एक जीता जागता और कड़वा दस्तावेज है। हम बात करते हैं गोदान की। गोदान यानी गाय का दान। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के समय के पहले या मृत्यु के समय के बाद गाय का दान करने से मोक्ष मिलता है। इंसान भवसागर पार कर जाता है। लेकिन इस उपन्यास के मुख्य किरदार होरी के लिए एक गाय का होना मोक्ष की इच्छा नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत और त्रासदी बन जाती है। आइए गहराई से समझते हैं होरी, धनिया और उनके परिवार के इस संघर्ष को। होरी के पास थोड़ी सी ज़मीन है। उनके 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। उसकी पत्नी धनिया। धनिया ने ना बोला तो भी होरी गाय ले आया। गाय आते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर यह गाय इस परिवार की बर्बादी का पहला कारण बनती है। होरी यह खुशी उसके सगे भाई हीरा को बताता है, पर उसके भाई को यह खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ईर्ष्या और जलन की आग में अंधा होकर हीरा एक रात चुपकी से होरी की गाय को जहर दे देता है। गाय तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, कैसा होता है भाई ऐसा हो उससे अच्छा है भाई ना हो, ऐसा भाई दुश्मन को भी ना दे। होरी को पता चलता है कि यह पाप उसके भाई हीरा ने किया है, लेकिन होरी मर्यादा का मारा है। वह पुलिस के सामने अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। भाई हो तो होरी जैसा। रिश्वत देने के लिए कर्ज के मामले में होरी और घुस जाता है। उधर हीरा लोक लाज और पाप के डर से गांव छोड़कर भाग जाता है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। होरी का जवान बेटा गोबर उसी भोला ग्वाले की विधवा बेटी जुनिया से प्यार करने लगता है। जुनिया गर्भवती हो जाती है। बदनामी के डर से गोबर गांव छोड़कर शहर लखनऊ भाग जाता है और समाज के तानों के बीच धीरी जुनिया को होरी और धनिया की अपने घर में शरण देते हैं। और ये सब गांव वालों को पसंद नहीं आया। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। गांव के चौधरी, दाता दीन और लाला पटेश्वरी इस बात को लेकर होरी पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हैं। गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत होरी पर 80 रुपये नकद और 30 मन अनाज का जुर्माना लगाती है। इस जुर्माना को भरने के लिए होरी का घर पूरी तरह बिकने की कगार पर आ जाता है। वह पूरी तरह कर्ज के दलदल में डूब जाता है। इसी दरमियान प्रेमचंद ने गोदान के इस भाग में शहरी जीवन का यथार्थ भी कराया है। प्रेमचंद ने गोदान के ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन की कहानी भी समांतर बनाई है, जो यह दिखाती है कि शोषण हर जगह है। राय साहब का दोहरापन। राय साहब खुद को किसानों का हितैषी कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने और अपनी विलासिता के लिए वो किसानों पर लगान बढ़ाते हैं और बेगार करवाते हैं।
मिस मालती और मिस्टर मेहता। मालती एक आधुनिक तितली जैसी चंचल महिला है, जबकि प्रोफेसर मेहता एक गंभीर और दार्शनिक व्यक्ति है। धीरे धीरे मालती मेहता के सेवाभावी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पूरी तरह बदल जाती है और समाज सेवा में लग जाती है। खन्ना और मिल मजदूर। खन्ना की शक्कर मिल में मजदूरों का शोषण होता है। जब मजदूर हड़ताल करते हैं तो उन्हें बेरहमी से कुचला जाता है। बाद में मिल में आग लग जाती है और खन्ना का सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिससे उसका अहंकार टूटता है। दोस्तों, आपने देखा ना, ग्रामीण व्यवस्था में भी और शहरी व्यवस्था में क्या फ़र्क है। गोबर का बदलाव और पारिवारिक बिखराव। आगे कहानी में देखो क्या होता है। गोबर में बदलाव आ जाता है। लखनऊ जाकर गोबर एक शक्कर मिल में मजदूरी करता है और फिर छोटा छोटा व्यापार करके कुछ पैसे कमा लेता है। यह अब शहर की हवा में रंग चुका है। गोबर गांव में रहता था, पर उसको लगा मैं शहर जाके कुछ अलग करूँगा। कुछ समय बाद गोबर राज सज धज के गांव आता है। वह अब पुराने रीति रिवाजों और पंचों के ढोंग के नहीं मानता। वह पंचायतों को चुनौती देता है और माता पिता से भी विवाद होता है। गोबर अपने माता पिता होरी और धनिया की दब्बू और मर्यादावादी सोच से चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता जानबूझकर शोषकों के सामने झुक रहे हैं। वह अपनी पत्नी जुनिया और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए लखनऊ चला जाता है। होरी फिर अकेला हो जाता है। अब देखिए होरी का अंतिम संघर्ष और पतन। गोबर के जाने के बाद होरी की स्थिति और दयनीय हो जाती है। कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा हो चुका है। बेटी की शादी करनी थी, पर उसके पास पैसे थे नहीं, तो अपनी बेटी सोना की शादी के लिए होरी को फिर से कर्ज लेना पड़ता है। छोटी बेटी रूपा की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह मजबूरन एक अधेड़ उम्र के अमीर आदमी राम सेवक से उसका विवाह पैसे लेकर तय करता है। यह होरी की नैतिकता की सबसे बड़ी हार थी, जो समाज ने उस पर थोपी थी। अपनी ज़मीन खोने के बाद होरी अब किसान नहीं रहा, वह मजदूर बन चुका है। वह दिन रात पत्थर तोड़ने और सड़क बनाने का काम करता है। कड़कड़ती धूप में भूखे पेट वह लगातार काम करता रहता है। एक दिन होरी धूप में काम कर रहा था तो उसे बहुत लू लग गई और जेठ की दोपहरी में काम करते समय होरी बेहोश होकर गिर जाता है। उसे घर लाया जाता है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि होरी का अंतिम समय अब आ गया है। उपन्यास का अंत इतना भावुक है, यह किसी भी दर्शक की आंखें नम कर देगी। पंडित दाता दिन का आना। होरी मर रहा है। पंडित दाता दिन आते हैं और कहते हैं, होरी की आत्मा जा रही है, इसका गोदान करवाओ, नहीं तो इसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकेगी। वो लोग मानते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद अगर उनके पीछे गाय का दान नहीं करोगे तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। फिर धनिया करुण रुद्र से रो रही है। धनिया घर में देखती है, वहाँ एक पैसा भी नहीं है। वह सुतली बेचकर कमाए हुए 20 आने निकालती है और पंडित दाता दिन के चरणों में रखकर रोते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका गोदान है। ये 20 आने ही ये इनका गोदान है।
यह कहती ही धनिया मूर्छित हो जाती है और होरी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। होरी के जीवन भर की इच्छा गाय रखने की पूरी होना तो दूर, मरते समय उसकी लाश पर भी समाज ने शोषण का अंतिम दांव खेल दिया। तो दर्शक प्यारे मित्रों, मुझे भी एक कहानी का अंत बोलते बोलते मुझे भी रोना आ रहा है। आपको कैसी लगी होरी का पूरा जीवन, गोदान की ये कथा? अगर आपको पहले 3 भाग देखने हैं आगे के, तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। होरी की त्रासदी का कारण, होरी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अंधी मर्यादा थी। वह समाज के नियमों को धर्म मानता रहा, जबकि समाज उससे पूरी जिंदगी चूसता ही रहा। धनिया प्रेमचंद की सबसे मजबूत नारी पात्रों में से एक है। वह आज की शोषित महिलाओं की आवाज़ है। आज के समय में 2026 में भारत में किसानों की स्थिति क्या बदली है कि आज भी कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। यानी होरी आज भी मरा नहीं है, वह हर गांव में जिंदा है। तो दर्शक मित्रों, आपको आगे के और 3 भाग देखने हैं तो मेरी चैनल में जाके देख सकते हो। और आपको होरी की ये गोदान उपन्यास कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।